हेलो दोस्तों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की 6 क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, इससे पहले आप लोग 5 क्लासें देख चुके हैं और जिन्होंने नहीं देखी हैं वो लोग यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं, कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। और ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि न्यून कोण त्रिभुज क्या है, बताइए। तो हमसे न्यून कोण त्रिभुज के बारे में पूछा गया। न्यून कोण त्रिभुज, तो देखिए न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो यहाँ पे देख लीजिए, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, उस त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए, हमसे क्या पूछा गया था? न्यून कोण त्रिभुज पूछा गया। तो न्यून कोण त्रिभुज में ध्यान रखना है कि ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण कितने हो, 90 डिग्री से कम हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। तो देखिए, 90 डिग्री से कम का मतलब ये नहीं कि जैसे आपका जैसे त्रिभुज होता है ना, त्रिभुज में क्या होता है? 3 एंगल होते हैं, 1 2 3, समझे? 1 2 3 से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है ना, वो कितना होता है? 180 डिग्री। ध्यान रखना है, कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ये 3 कोण होते हैं तो इनमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होना चाहिए, समझे? अगर एक एंगल भी 90 डिग्री का है, जैसे यहाँ पर ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री का हो गया, ठीक है, तो इसको न्यून कोण नहीं बोला जाएगा, समझे? न्यून कोण के लिए क्या होता है कि तीनों कोण, समझे, तीनों कोण क्या होने चाहिए? 90 डिग्री से कम होनी चाहिए। कहने का मतलब जैसे मान लो ये आपका 40 डिग्री है, तो ये मान लो 60 डिग्री हो, तो ये मान लो 80 डिग्री है। तीनों कोणों का योगफल कितना होगा? 180 होगा, लेकिन वो 90 डिग्री से तीनों कम होने चाहिए, समझे? कोई 80 डिग्री का है, जैसे 40-60 डिग्री का है, तो ये कोई 90 डिग्री का तो है नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यून कोण त्रिभुज बोल देंगे, समझा है? अब ये न्यून कोण त्रिभुज नहीं बोला जाएगा क्योंकि इसमें जो एक एंगल है वो क्या है? आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। और पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, इसको हम लोग बोलेंगे समकोण त्रिभुज। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज बोल देंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि वृत्त से आप क्या समझते हैं? तो वृत्त की डेफिनेशन आपको पूछी गई है। तो देखिए, वृत्त की डेफिनेशन आप लिखने हैं, जब कोई बिंदु इस तरह चले उसकी दूरी एक निश्चित बिंदु से सदैव बराबर रहे, उस बिंदु के पथ द्वारा घिरे क्षेत्र को वृत्त कहते हैं। देखिए, वृत्त क्या होता है कि जब कोई बिंदु इस तरह चले कि उसकी दूरी एक निश्चित बिंदु से सदैव बराबर रहे, तो ये कह रहे हैं कि उस बिंदु के पथ द्वारा घिरे क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये बिंदु है, ठीक है, अब ये बिंदु क्या कह रहा है? जैसे चल रहा है, कैसे घूम रहा होगा, लेकिन इसकी एक दूसरा बिंदु ले रहा हूँ मैं यहाँ से, इससे इसकी दूरी ऐसे चले कि ये दूरी हमेशा समान रहे, इससे ऐसे करके चल रहा है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है, क्योंकि ये दूरी जितनी यहाँ है
वही दूरी इधर होनी चाहिए और वही दूरी यहाँ पे होनी चाहिए। चारों तरफ क्या होनी चाहिए, दूरी समान होनी चाहिए। तो बिंदु के पथ द्वारा जो घेरा गया क्षेत्र होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं, समझे। तो ध्यान रखना है कि जब कोई बिंदु इस तरह चले कि उसकी दूरी एक निश्चित बिंदु से सदैव बराबर रहे, उस बिंदु के पथ द्वारा, सही, बिंदु जैसे चल रहा होगा, चलेगा तो पथ का मतलब होता है उसका जो रास्ता होगा, इसके द्वारा जैसे बिंदु चल के और यहीं पे वापस आ जाएगा, तो इसके द्वारा जो घेरा गया क्षेत्र है ना, तो ये क्या कहलाएगा, एक वृत्त कहलाएगा। समझाया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे कि वृत्त की परिधि का सूत्र बताइए। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, ये चीज़ आप लोग समझिएगा। जैसे ये आपका सर्किल है, तो यहाँ पर जैसे कहीं पे चिन्ह लगा लीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये चिन्ह लगाया और यहाँ से इस सर्किल की पूरी लंबाई आप लोग नाप लीजिएगा, कितनी लंबाई होगी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि बोल देते हैं। ध्यान रखना है, परिधि या परिमाप, क्लियर नहीं, परिधि या क्या बोल देते हैं, परिमाप बोल देते हैं। तो ये जो टोटल लंबाई होती है इसी को बोला जाता है परिधि, क्लियर है। तो हमसे पूछा गया है वृत्त की परिधि का सूत्र पूछा गया है। तो वृत्त की परिधि, परिधि या परिमाप, ठीक है, वृत्त की परिधि या परिमाप क्या होता है, 2πr, क्लियर नहीं। तो एक होता है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, πr² हो जाएगा। देखो r क्या होती है, इसकी त्रिज्या होती है। ध्यान रखना है, जो r है दोनों जगह, ये क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोल देते हैं, ठीक है। और त्रिज्या के बारे में पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वृत्त के व्यास और त्रिज्या में संबंध लिखेगा। तो आप लोग देख लीजिए, जैसे ये आपके दो सर्किल खींच रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आपका जैसे ये केंद्र बिंदु है दोनों का, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या बोली जाती है, आपकी त्रिज्या बोली जाती है, क्लियर नहीं। यहाँ से केंद्र से लेकर इसकी ये परिधि बोली जाती है, ठीक, केंद्र से ये परिधि तक की दूरी क्या बोली जाती है, ठीक है। केंद्र से परिधि की दूरी क्या बोली जाती है, त्रिज्या बोली जाती है, समझा ना। और व्यास के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ। आपका जैसे दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा यदि केंद्र से होके जाएगी तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पर समझिए, ये आधी दूरी क्या है, त्रिज्या है। देखो इधर भी त्रिज्या है और इधर भी त्रिज्या है, समझे ना। तो देखिए पूरा क्या है, व्यास है, तो ये भी क्या है आपका r और ये भी क्या है r। त्रिज्या को हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं, r से, समझा ना। तो ये क्या है, टोटल क्या बोला जाता है, व्यास, और ये इतनी r और ये भी r। तो व्यास इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, फटाफट दो, 2r हो जाएगा। व्यास इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r। या तो इसको ऐसे लिख लो, व्यास बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे त्रिज्या हो जाएगा, क्लियर नहीं। तो यही हमसे पूछ रहा था कि व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध है। तो जो व्यास होता है ना, त्रिज्या का कितना होता है, 2 गुना होता है, क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि तल पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो देखो तल पर स्थित दो बिंदुओं की बात कर रहे हैं। जैसे हम लोग मान रहा हूँ एक बिंदु ये रहा, दूसरा बिंदु ये रहा। अब ये बताओ दो बिंदुओं से होकर कितनी लाइनें खींची जा सकती हैं। ध्यान ये रखना है कि ये जो लाइन खींचोगे दोनों बिंदु से होकर जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक लाइन ऐसे खींच दो, एक बिंदु से जाए, मतलब जो भी लाइन खींचनी है दोनों बिंदुओं से होके जानी चाहिए। अब आप लोग बताओ कितनी लाइनें खींची जा सकती है, दोनों बिंदुओं से होके जाए, तो दोनों बिंदुओं से होके जाएगी तो केवल एक ही लाइन खींची जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एक लाइन खींची जा सकती है, समझे। तो हमसे पूछा गया कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, ओनली एक रेखा खींची जा सकती है जो दोनों बिंदुओं से होके जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 3abc - 2ab² - 5abc + 3ab² को सरल कीजिएगा। तो इसको आपको सॉल्व करना है। कह रहे हैं कि 3abc - 2ab² - 5abc और +3ab², क्लियर नहीं। तो सॉरी यहाँ पे abc था। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को सेम संख्या मैच कर लो। यहाँ पे सेम संख्या क्या है आपकी, जैसे 3abc और ये 5abc। तो अब बताओ 3abc माइनस का है, 3 में से 5 गया तो बताओ कितना बचेगा, माइनस का 2abc, क्लियर नहीं। अब देखो ये सेम देखो ab² और यहाँ पर भी ab² है। तो अब आप लोग समझो, देखो माइनस का 2
प्लस का 3। अब 3 में से 2 गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 1 लिखा नहीं जाता है, क्लियर नहीं। तो यहाँ पे 1 लिखा नहीं जाएगा, इसके आगे 1 लिखा नहीं जाएगा। तो इसको आप लोग ऐसे लिख लो, प्लस वाली संख्या आगे कर लो, AB² माइनस 2ABC, क्लियर है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं 8 के प्रथम 5 अपवर्त लिखिएगा। तो देखिए सबसे पहले आप लोग अपवर्त को समझिएगा। अपवर्त मतलब हो जाता है, इसको हम लोग गुणज बोल देते हैं, ठीक है, गुणज। अपवर्त को क्या और बोलते हैं, गुणज बोल देते हैं, ठीक है। गुणज का मतलब होता है, जैसे कोई भी हम बोल रहे 5 के 3 गुणज लिखो, ठीक है, 3 गुणज लिखने हैं। गुणज का मतलब आप यहाँ पे 5 में 1 का गुणा करो, कितना हो जाएगा 5, 5 में 2 का 10 हो जाएगा, 5 में 3 का कितना हो जाएगा 15। तो ये हो गए इसके 5 के 3 गुणज हो जाए, सही। मतलब गुणा करना है, गुणज का मतलब आप समझ लो गुणा करना है, 1 से लेके कहाँ तक गुणा करना है, 3 तक करना है। तो 3 का गुणज कह रहा है ना, समझे ना। तो वैसे यहाँ पे कह रहा है 8 के प्रथम 5 अपवर्त। अपवर्त या गुणज एक ही बात हो जाता है, समझे ना। तो यहाँ पर आपका गुणज भी लिख सकते हैं, क्लियर है। तो 8 के प्रथम 5 गुणज की बात कर रहा है। तो आप लोग आप समझ गए होंगे हमें करना क्या है। जैसे यहाँ पे एक तरीके से टेबल लिखना है, पहाड़ा लिखना है। तो 8 में पहले तो 1 का इसका आंसर निकालना है। तो 8 में सबसे पहले 1 का करूँ तो 8 हो जाएगा, 2 का करेंगे 16, और 3 का 24, और 4 का करेंगे तो 32, 5 का करेंगे तो 40, समझे ना। तो ये आपका हो गया अपवर्त, 8 का प्रथम 5 अपवर्त हो गया, क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 13 माइनस और कोष्टक है 8 गुणे 2 प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको आपको सॉल्व करना है। कह रहा है 13 माइनस 8 गुणे 2 प्लस 3, ठीक है। तो आपका 13 ध्यान रखना है। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये जो कोष्टक लगा है इसको सॉल्व करो, और उसमें भी सबसे पहले क्या करना है, गुणा करना है। 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, माइनस 16 प्लस 3। तो देखिए ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, इनको जोड़ ही लीजिएगा। 13 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका 16 माइनस 16। अब देखो 16 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा 0 बचेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 240 लीटर का 10% कितना होगा। तो देखिए इस टाइप से क्वेश्चन पिछले वीडियो में लगाए थे। तो यहाँ पे कह रहे हैं 240 लीटर का 10% निकालना है हमें। क्या निकालना है, 240 लीटर का कितना निकालना है, 10% निकालना है। 240 लीटर का 10% इक्वल टू कितना हो जाएगा 240 गुणे 10, और बट्टे क्या करना है 100, सही। परसेंटेज हटेगा तो बट्टे क्या होगा 100। तो देखिए अब दोनों जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 24। तो इसका आंसर हो जाएगा 24। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड, कोष्टक लगा x माइनस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड। तो इसका देखो अंदर गुणा करेंगे तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई, और ये माइनस जेड, समझा। अब देखो यहाँ से देखो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस ये कैंसिल। अब देखो ये प्लस माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा y प्लस वाई, और y प्लस वाई कितना हो जाएगा 2y। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 2y। देखिए इस वीडियो में DLED फर्स्ट सेमेस्टर के 10 क्वेश्चनों को देखा था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं, कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।